हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हुआ एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, जिसके इस पार्ट थर्ड पहले से पहले हमने नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स और कुछ बेसिक डिटेल हम नंबर्स के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स क्यों ज़रूरी है, इसके जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हमारा जब क्वेश्चंस बनाते हैं तो क्वेश्चंस में कुछ इस तरह का जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इसलिए जो इस प्रॉपर्टीज़ को जानना ज़रूरी है। जैसे कि अगर किसी बच्चे ने a+9+4 = 13 हो गया, उसी को 4+9 तो क्या होगा। इस तरह के सिचुएशन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आते हैं। इस तरह जैसे देखो a+b, जैसे कि देखिए वो 4+ ये सिचुएशन आ गया। यदि हम इसको ऐसे लिख दें तो कैसे सॉल्व होगा। 4+2 मान लेते हैं, यहाँ पे 1+4+2 लिख दे तो ये क्या होगा। इस तरह के अगर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। इसलिए इस नंबर सिस्टम को नंबर्स ऑफ प्रॉपर्टीज के नंबर्स जानना जरूरी है। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के नंबर्स होते हैं, जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है कि जिसमें दो नंबर्स को हम आगे पीछे करके जोड़े, कैसे भी जोड़े, उनका जो रिजल्ट है दोनों का सेम होता है। जैसे देखिए a+b = b+a, जैसे 3+2 = 2+3 = 5 हो गया। इस तरह हम एडिशन में इस तरह मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो कोई भी दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं आगे पीछे करके, आपका रिजल्ट सेम आएगा। जैसे किसी बच्चे ने कहा 2 × 4, तो 2 × 4 तो 8 होगा। एक बच्चे ने कहा 4 × 2 क्या होगा, तो वो भी 8 होगा। इस तरह इसका जानना जरूरी है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनमें क्या होता है, हम कोई भी तीन नंबर्स लेते हैं, तीन नंबर ए बी सी, क्या हम तीनों को एक साथ जोड़ते हैं, आंसर क्या आता है, और उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं तो आंसर क्या आता है। जैसे देखिए हमारे पास ए बी सी तीन नंबर से इस तरह, पहले हमने पहले दो नंबर को जोड़ लिया, तो दो नंबर को जोड़ लिया, फिर उसी तरह उल्टा करके देखते हैं, इसको इसको जोड़ के आंसर क्या होगा, सेम। मतलब तीन में से पहले दो नंबर्स को जोड़ के फिर तीसरा नंबर जोड़ो। इस तरह पोजीशन चेंज करने पे भी आपका आंसर सेम आएगा तीन नंबर्स के केस में, जब आपके पास तीन नंबर हो। इसी तरह मल्टीप्लाई और एडिशन में एप्लीकेबल है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, इसमें दो नंबर्स को जोड़ा जाता है और एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसलिए हम a+b+, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले a से b को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम a को c से पहले a को b के फिर a को c से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मतलब आइडेंटिटी मतलब सेम, सेम टू सेम। जैसे कि ए में क्या नंबर जोड़ा जाए, जैसे एक नंबर है जैसे 5 है, उसमें क्या जोड़ा, जैसे कि आंसर भी 5 आना चाहिए, तो उसमें 0 जोड़ दो, आंसर 5 आएगा। आज इसी तरह हम मल्टीप्लाई में करते हैं कि एक कोई भी नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई करें, जैसे कि सेम आए तो एक से मल्टीप्लाई करने पर सेम आता है। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में एप्लीकेबल है। इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी मतलब ऑपोजिट, इनवर्स मतलब ऑपोजिट। जैसे कि ए है तो ए एडिटिव प्रॉपर्टीज, एडिशन के केस में अगर हम एक ए है तो ए का इनवर्स क्या होगा, -a, आंसर क्या आएगा, 0। इसी तरह अगर हम इनवर्स प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में करें तो जैसे a/a है तो आंसर क्या आया, 1। तो इनवर्स प्रॉपर्टी हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, a × a/a मतलब a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इस तरह जो है कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको जानना जरूरी है। इस सभी की जानकारी से हमारे क्वेश्चंस में जो कैलकुलेशन करने में इजी हो जाता है। इस तरह आपको हम आई होप कि आपको इस वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह आज नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1। जब तक के लिए नमस्कार।